तो अपना इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ स्टेट सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से समझना। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ये अपने पास रियल गैस इक्वेशन है, मतलब नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है। और इसके अंदर अपन को ए एंड बी की जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो अपन को फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना कि भाई इक्वेशन काफ़ी बार आ भी चुका है इक्वेशन, ठीक है। उड़ीसा में आया हुआ है, RPMT में आया हुआ है, RS में इक्वेशन आया हुआ है। तो इस तरीके से इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आगे देखिए, इसको अपन सोल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो अपन को हिंट पता होना चाहिए कि भाई इसकी कौन सा हिंट लग रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस करेंगे अपन। तो इसमें लिखा है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, उनको अपन ऐड करते हैं, उन्हीं को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी को अपन प्लस करते हैं। दो क्वांटिटी अगर सेम है बेटा, तो अपन उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर वो सेम है तो उन्हीं को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसमें देखना ध्यान से कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ध्यान से समझिए कि पार्ट फर्स्ट में अपन देखते हैं कि P+A/V²। तो भाई दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी तो अपन इनको ऐड करेंगे ना। तभी तो मैंने क्या लिखा है कि डायमेंशन सेम होंगी तो दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मतलब दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखना, जो पी की डायमेंशन होगी, जो यहाँ पे पी की डायमेंशन होगी, वही किसकी डायमेंशन होगी, A/V² की डायमेंशन होगी। तो इस तरीके से अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि पी का डायमेंशन अपर साइड में A का डायमेंशन, नीचे की साइड में V का डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे A का डायमेंशन लेके आएंगे। तो A का डायमेंशन किस तरीके से लेके आएंगे, A का डायमेंशन हमारे पास जो आएगा वो आएगा A का डायमेंशन इक्वल टू P का डायमेंशन और V² का डायमेंशन। V यहाँ पे आपको पता है क्या है, वॉल्यूम है। P यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रेशर है। तो प्रेशर का यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया होने की वजह से यहाँ पे P का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, m1L-1 T⁻²। और इसी टाइप से हमारे पास वॉल्यूम का स्क्वायर है, उसका अपने कितना आएगा भाई, L की पावर कितना होगा, 3। वो किसका होगा, वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो L की पावर 3। और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे V² है, इस वजह से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो L की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि यहाँ से A का कंप्लीट डायमेंशन है वो क्या आ गया, m1L⁵ T⁻²। ओके, आगे देखते हैं पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट सेकंड में हमारे पास गिवन है कि भाई V- का V, तो सेम डायमेंशन क्वांटिटी है तभी तो उनको नेगेटिव किया हुआ है, यहाँ पे माइनस किया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको पता है जो V का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, B का डायमेंशन होगा। इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई V यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे V² नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में कितना आ गया, L की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अंदर। और आगे ध्यान से समझना, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और इसके अंदर है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी देखते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि भी पारसेक इज द यूनिट ऑफ, ये पारसेक है, ये किसका यूनिट होगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। अब पारसेक चीज़ क्या होती है, पहले तो इसको समझिए ध्यान से। पारसेक जनरली एक यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो पहली बात उसमें कि इसका ऑप्शन आएगा वो C ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, C ऑप्शन आएगा। देखो राजस्थान सेट 2023 है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RPSC की निगाहें हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना। भाई इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो जनरली इस नीचे वाली जो यहाँ पे दे रखा है इसको समझिए ध्यान से। इसमें क्या दे रखा है कि भाई डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं जिसको नॉर्मल देखो मीटर सेंटीमीटर वगैरह, ये तो क्या चीज़ होते हैं, एक नॉर्मल यूनिट होती है, कहने मतलब ये एक शॉर्ट यूनिट होती है, सिंपल यूनिट होती है, छोटी यूनिट्स होती हैं। जो लार्ज यूनिट होती है ना उनके लिए अपन क्या लेते हैं, जनरली पारसेक काम में लेते हैं, ठीक है। लाइट ईयर काम में लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। पारसेक, पारसेक जनरली क्या होता है, A1 पारसेक का जो वैल्यू होता है 3.26 × 10⁻16 मीटर होता है। तो अप्रोक्सीमेट इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर बोल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना पारसेक है वो सबसे लार्ज यूनिट होती है डिस्टेंस की, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। फिर लाइट ईयर है, ये RS के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या होता है। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.146 × 10⁻15 मीटर। ये किस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये RS के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो खगोलीय यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमर यूनिट का मतलब क्या होता है, खगोलीय यूनिट, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 1 AMU, सॉरी 1 AU। AU का मतलब क्या हो गया, 1.5 × 10⁻11 मीटर। इस तरीके से ये डिस्टेंस की 3 यूनिट्स होती हैं जो लार्जेस्ट यूनिट होते हैं। इसमें भी किस जो पारसेक होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। इस तरीके से हमारे पास जो ये पारसेक है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन